हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है तो हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ हो। आप देख रहे होंगे आज मैं आपके लिए अब वीडियो जो लेकर के आई हूँ वो क्लास 12th की वीडियो है। और क्लास 12th में हिंदी इंग्लिश मतलब मैंने आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करके बोला हुआ है। हिंदी और इंग्लिश के लिए ये कॉमन वीडियो है। स्टेट बोर्ड कोई भी हो, चाहे आप एमपी से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, कहीं से भी आप स्टेट बोर्ड, साथ में सीबीएसई का अगर कोई स्टूडेंट है। क्योंकि मैंने ये सब क्यों लिख रखा है, आपको लग रहा होगा मैम हिंदी मीडियम वाले हैं, हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, या फिर हमारा स्टेट बोर्ड अलग है, हमारा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। तो देखो, मैं इसको समझाने से पहले आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, चावल सभी खाते होंगे, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल को मैं यहाँ बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर कर रही हूँ। चावल सभी खाते होंगे, घर में दाल चावल के साथ खाते होंगे, बाहर कहीं जा रहे हो तो उसे जीरा राइस कह देंगे, किसी शादी पार्टी में या कोई ऑर्डर होगा तो उसे हम कह देंगे बिरयानी। है चावल की ही कैटेगरी। अब इस कॉन्सेप्ट को यदि आप यहां पर लगा रहे हैं तो बिल्कुल सेम चीज है। स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, सच एज हमारा चावल। अब पैटर्न अलग अलग हो सकता है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट क्या आंसर बदल जाएगा? रामचंद्र जी की पत्नी कौन थी, माता सीता कौन थी, जनक जी की बेटी कौन थी? आंसर सबका एक ही आएगा, सीता। सेम टू सेम आपको ये बात बहुत अच्छे से समझने की है। कई सारे स्टूडेंट्स क्लास में मुझसे पूछते हैं, मैम अगर हम सीबीएसई के हैं तो हमारा तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, मैम हम सीबीएमपी बोर्ड वाले हैं तो क्या ये क्वेश्चन हमारे में भी आ सकता है? मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैम हम सीबीएसई के हैं या फिर हम स्टेट बोर्ड के हैं, हमें किस तरह से करना है, हमें क्या करना है। तो मैंने आपको ये जो स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड और इंग्लिश और हिंदी लिख रखा है, सेम चीजें हिंदी में है। हिंदी में यदि आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो क्योंकि इंग्लिश में ही ये क्लस्टर होता है, बाकी और दूसरे में हिंदी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट है, आंसर सबका ही एक जैसा होगा। कुछ शब्दों के कॉन्सेप्ट, कुछ शब्दों के बेसिक आंसर, कुछ के लिखने का पैटर्न बस बदला हुआ है। अब हम आ जाए, ये जो मैंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इसके पिछली वाली वीडियो में डाला हुआ था, तो जब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डाला हुआ है तो ये चीजें क्या है, क्वेश्चंस के नंबर लिखने का मतलब क्या है? क्या केवल हमें इस यूनिट में से इतने ही क्वेश्चन तैयार करने हैं? सेकेंड यूनिट से क्या केवल इतने ही क्वेश्चन तैयार करने हैं? तो नहीं, ये आपके लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, या सभी के लिए मान सकते हैं जिनको अपनी बहुत अच्छी तैयारी कम समय में करके आपको अच्छे से फाइनल पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये जो लगातार पढ़ रहे होंगे स्टार्टिंग से, उन्हें तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा काम के हैं। और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, अभी तक उन्होंने ये नहीं समझा कि बायो में सिलेबस कितना है, बायो की कितनी यूनिट्स है, कितने क्वेश्चंस हैं, ये उनके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आप मान सकते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज है कि यदि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, जो हर यूनिट के मैंने बताए हुए हैं, इतने इतने क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस होंगे कौन से, वो भी मैं आपको आगे चल करके वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। तो आपको फर्स्ट यूनिट से, चाहे कोई भी बोर्ड का हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, चाहे कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट होगा, आपकी जो फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन वाली है, उस रिप्रोडक्शन या जनन वाले यूनिट से पहला चैप्टर है पादप जनन, जंतु जनन और जनन स्वास्थ्य, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन और हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस वाले से आपके बहुत से बहुत 10 से 12 या 15 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसके बाद में सेकेंड यूनिट अनुवांशिकी है, यदि हिंदी में बात करें तो अनुवांशिकी, आणविक आधार और उसके बाद में विकास, और यदि इंग्लिश में बात करें तो जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। इस वाली यूनिट से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में है। इसके बाद में थर्ड यूनिट से यदि हम बात करें तो थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, एक मानव स्वास्थ्य और दूसरा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ह्यूमन हेल्थ और माइक्रोब्स रोल इन ह्यूमन लाइफ, ये वाले। इनमें 5 से 8 क्वेश्चन हैं। इसके बाद यदि आप थर्ड फोर्थ यूनिट की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, और यदि बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रिंसिपल, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस। लास्ट यूनिट जो आपकी है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में 3 चैप्टर्स हैं आपके। पहला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद में इकोसिस्टम, और लास्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र और जीव संख्या। ये वाले से 8 से 10 क्वेश्चन हैं। तो ये अगर आप क्वेश्चन मान लो, इसमें ये 15 क्वेश्चन, इस सेकेंड यूनिट के 15 क्वेश्चन,
थर्ड यूनिट के 8 क्वेश्चन, फोर्थ यूनिट के 5 क्वेश्चन और लास्ट के 10। तो टोटल आप देखेंगे तो 30, 40 और लगभग 50 क्वेश्चन, 50 भी नहीं आ रहे हैं टोटल। आप इसका करोगे अप्रोक्स 50 क्वेश्चन। अगर आपने ये 50 क्वेश्चन कर लिए जो मैं आपको बताने जा रही हूं, अगर आप ये 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरी बात मानिए कि आपके फाइनल एग्जाम में 70 में से, जो आपका थ्योरी का पेपर होता है, 70 में से 60 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने यहां पर नंबर लिखा है, 5 यूनिट के क्वेश्चंस लगभग 50 हो रहे हैं। यदि आपने ये 50 क्वेश्चन अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, उसके बाद भी ये 50 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, तो आपके 70 में से 60 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, जो इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैम ये क्वेश्चन हमें पता कैसे चलेंगे कि हमारे ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो अब इसके बाद जो मेरी वीडियो आएंगी 12th और 11th दोनों के लिए मैं कवर करूंगी। तो मेरी जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको हर यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं, लगभग 3-3 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करूंगी। क्वेश्चन, उसका आंसर, उसको समझा करके पूरा एक्सप्लेन करना, वो दोनों के लिए होगा, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। तो ऐसी में आपके लिए हर यूनिट की लगभग 3-3, 4-4 वीडियो, तो 5 यूनिट की लगभग 20 से 21 वीडियो आएंगी, जो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें सारी वीडियोज में आपको पूरे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन एंड देयर एग्जाम आंसर्स, तो वो आपको मिलेगा। आप वहां से कवर कर सकते हैं और आप इस तरह से अपने 50 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं पे कोई डाउट जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो प्लीज फॉरवर्ड करें उन स्टूडेंट्स को जो किसी भी परेशानी के कारण अभी तक बायो में पीछे हैं। मेरा केवल एक व्यू है कि हर स्टूडेंट बायो में बहुत आगे तक जाना चाहिए। तो प्लीज ये वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और इस वीडियो के अपकमिंग वीडियो के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू।